पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के बीच पिछले महीने से जारी सीमा गतिरोध थमता नजर आ रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों से भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट गई हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की हुई बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। बुधवार को पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की बातचीत फिर होनी है। सूत्रों का कहना है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को करीब 2.5 किलोमीटर पीछे कर लिया है। भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों की वापसी की है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। वहीं भारत इसे अपना अभिन्न अंग करार देता है। दोनों पक्ष कहते रहते हैं कि सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता कायम रखना जरूरी है। बता दें कि चीन द्वारा पेंगोंग त्सो इलाके के फिंगर क्षेत्र में भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण का तीखा विरोध मौजूदा गतिरोध के शुरू होने की वजह है। इसके अलावा चीन द्वारा गलवान घाटी में दरबुक शायोग दौलत बेग वुल्डी मार्ग को जोड़ने वाली एक सड़क के निर्माण के विरोध को लेकर भी गतिरोध है। पेंगोंग त्सो के फिंगर क्षेत्र में सड़क को भारतीय जवानों के गश्त करने के लिहाज से अहम माना जाता है। भारत ने पहले ही तय कर लिया है कि चीनी विरोध की वजह से वे पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमावर्ती आधारभूत परियोजनाओं को नहीं रोकेगा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे कुछ क्षेत्रों में चीन के साथ बीते 5 मई से तनाव की स्थिति कायम हुई थी। 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो क्षेत्र में लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और डंडों के साथ झड़प हुई थी। इसमें दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद चीनी सैनिक 9 मई को सिक्किम के नाकुला में भी भारतीय सैनिक के साथ उलझ गए थे। उस झड़प में दोनों ओर से करीब 10 सैनिकों को चोटें आई थी। सैनिकों की झड़प के बाद दोनों पक्षों ने लद्दाख में जवानों की तैनाती बढ़ा दी थी। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में नजर आया था कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर से सैन्य आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण रूप से इजाफा किया था, जिसमें पेंगोंग त्सो इलाके से 180 किलोमीटर दूर सैन्य हवाई अड्डे का उन्नयन भी शामिल था। चीनी सेना LAC के निकट अपने पीछे के सैन्य अड्डों पर रणनीतिक रूप से जरूरी चीजों का भंडारण भी किया था, जिनमें तोप, युद्धक वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों आदि को वहां पहुंचाना शामिल है। चीन ने उत्तरी सिक्किम और उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कुछ क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा दी थी, जिसके बाद भारत भी अतिरिक्त सैनिकों को भेजकर अपनी उपस्थिति बढ़ाया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।